शेड्यूल ट्राइब मिल जाएगा, मिलने वाला है। हम शुक्रिया अदा करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, हम शुक्रिया अदा करते हैं अमित शाह साहब का, हम शुक्रिया अदा करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और तमाम उन बीजेपी कईयों का जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक हमको बीच में आए हैं, इन्होंने हमें इशार किया। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ, सुनिए, रामेंद्र रोना जी का। एक वकील बन के, एडवोकेट बन के पूरे पहाड़ी काज को क्लियर किया, अच्छा किया। 24 अक्टूबर से 2021 से लेकर 22 से लेकर जो भी जलसे हुए अमीशा साहब के हुए, यहाँ पे हुए, ये उन्होंने करवाया, ऑर्गेनाइज करवाए, उन्हें तिनका चुनके इकट्ठा किया है। और आज नरेंद्र राणा ने कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसने कहा कि पहाड़ी जो कैबिनेट में पास होगा, पार्लियामेंट में जाएगा या ऑर्डिनेंस आएगा या अमेंडमेंट होगी, ये तो होगा ही। लेकिन हम क्यों ना शुक्रिया अदा करें अपनी आर्मी का, हम क्यों ना शुक्रिया अदा करें आरएसएस का, हम क्यों ना शुक्रिया अदा करें पूरी पहाड़ी कम्युनिटी का, पूरी पहाड़ी कबीले का, श्रीनगर से लेकर यहाँ तक। उन्होंने बड़ी बुद्धवारी से दूरदर्शी से कार्य किया और कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे किसी के फिंगे को कोई डरा है। हमें पता है कि ये मेरे भाई कह रहे थे जयदेव देवानंद जी ने जो देवानंद ने जो किया है, आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने सुनी, मैं हैरान हूं कि ये बॉर्डर पे पूरे जितने भी एक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल है जम्मू कश्मीर की, उसमें तमाम पहाड़ी लोगों ने, गुजर लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान 47 की दंगों, 65 की दंगों, 71 की दंगों, मिलिटेंसी हो, इन लोगों ने साथ दिया, पहाड़ी लोगों ने साथ दिया है। और ये क्या बना कि हिल काका में तमाम हमारे भाई वो भी शहीद हो गए हैं गुजर भाई, लेकिन वहां पे पहाड़ी भी बने हैं, वहां पे पहाड़ी कबीले के लोग बने हैं। ये सारा जो 19 बंदे बने वो किसके बने हैं? ये मोरा बिछाई में जो 9 आदमी बने वो किसके बने थे? वो पहाड़ी लोग थे। जम्मू में हम घूमे, कश्मीर में घूमे, तो हमने किसी पे एहसान नहीं किया। शायद मुझे ये डर था कि आने वाले वक्त में मेरे बच्चों का जो है वो फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। शायद उस डर से मैं मुंबई गया, दिल्ली गया, या जम्मू में कॉन्फ्रेंसें हुई, हम सब लोग वहां जाते रहे। शायद वही कारण था कि हमारी कौम को कुछ ना कुछ मिले, शायद हम उसके लिए भाग रहे थे। तो एक बार और कहूंगा कि अभी एक और बीच में बात चली कि एक विक्ट्री रैली जो रथ यात्रा कह रहे थे, एक विक्ट्री रैली है कि हमारी जीत हुई है, पहाड़ियों को कुछ मिला है, वो 10 तारीख से बुद्धल से शुरू होने जा रही है। शायद 17 या 18 को वो पुंछ में पहुंचेगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं शायद उसमें फुल टाइमर हूं, मैं जितने दिन में 22 दिन का प्रोग्राम है मैं ज्यादातर वही रहूंगा, हमारे बहुत सारे साथी भाई रहेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी जितने यहाँ लोग मौजूद हैं कि अपने अपने गाँव में, अपने अपने पंचायतों में, अपने अपने मोहल्लों में लोगों को ये अवेयर करेंगे। जिस दिन वो लोग उस रैली के साथ, उस यात्रा के साथ पुंछ में पहुंचे तो अपने अपने घरों से वो निकले, उनका स्वागत करें, ताकि लगे कि इस पुंछ के अंदर पहाड़ी कबीला बहुत बड़ी तादाद में रह रहा है, यानी कि हम घरों में छुपे। एक यही रिक्वेस्ट रहेगी। उसके बाद दोबारा मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे बाद भी मंडी में अगर एक प्रोग्राम है, राकेश जी ने कहा, और उसके बाद भी हम यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, हमारी इसी छोटी सी कहानी पर यही पहुंचेंगे। एक बार फिर मैं ये बात करूंगा, आज भी मेरा बोलने का मन नहीं था, लेकिन मेरे साथियों ने कहा कि आप सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, आप बिहाइंड द कर्टन क्यों आते हैं, लेकिन आज साथियों के कहने पर मैं आपके सामने आया हूँ। तो ये उम्मीद करूंगा जब भी हम आपको बुलाएंगे। ये मीटिंग जो है ये पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। मेरे इसमें तमाम जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भानु प्रताप सिंह है, बजमी साहब हैं, अपने संजीव भाई हैं, अपना नुसरत भाई है, और तमाम जो लोग हमारे साथ जो इस फोरम के साथ जुड़े। हमने प्लान आउट किया कि हम नौजवानों को इकट्ठा करके शुक्रिया अदा का एक प्रोग्राम जो है हमने उसका आगाज जो आज कुछ स्टाफ बंगलों से किया है। उसके बाद ये पंचायत टू पंचायत और ब्लॉक टू ब्लॉक जो है शुक्रिया अदा के प्रोग्राम किए जाएंगे। तो मेरे सभी नौजवानों ने, मेरे बुजुर्ग यहाँ जिनकी सरपरस्ती में ताज साहब और जमान साहब यहाँ बैठे हैं, इन बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि हमें अपने हक की जंग किस तरह लड़नी चाहिए। मैं दोनों बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज इस मुकाम पर हम पहुंच गए हैं कि मरकजी सरकार को हम पहाड़ी कबीले ने मजबूर कर दिया। देखिए, मरकजी सरकार को पहाड़ी कबीले ने मजबूर इसलिए किया, मेरा संजीव भाई बैठा है, पहले हम कहीं महीने में एक बार मिला करते थे,
लेकिन मैं मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और पहाड़ी कबीले का शुक्रिया अदा करता हूं कि पहाड़ी कबीले की खूबसूरती है, इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है। और आज अपनी कम्युनिटी के लिए, पहाड़ी कबीले के लिए मैं और संजीव भाई हो सकता है दिन में 4-4, 5-5 बार बैठते हैं। तो ये खूबसूरती है इस पहाड़ी कबीले की, जिसकी आवाज जो है मरकजी सरकार तक पहुंची। और मैं लास्ट में वसीम भाई, आपको पता होगा कि पिछले दिनों देवानंद जी जो है वो गुज्जर कॉन्फ्रेंस, वो हिंदू बरादरी के गुज्जर कॉन्फ्रेंस जम्मू अपना हिंदुस्तान के जो वो प्रेसिडेंट हैं, वो पहाड़ी कबीले की मुखालफत के लिए जो है उनको जो है वो जम्मू कश्मीर बुलाया गया, उनको कश्मीर में भी ले जाया गया और कहीं ना कहीं अब रजौरी पुंछ में भी उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं देवानंद जी से कहना चाहता हूं, जब तक रजौरी पुंछ का पहाड़ी मुसलमान जिंदा है, मेरे किसी हिंदू भाई का हक वो नहीं खा सकता। हमारे हजूर पाक ने हमें सिखाया है कि खुद को देखो लेकिन पहले अपने पड़ोसी को देखो। हमने भी बरगलाया गया, हमें भी बोला गया कि यार आप मुसलमान हो, आपको पहाड़ी का हक मिल जाएगा। आप क्यों शहर के हिंदुओं के लिए लड़ रहे हो, आप क्यों शहर के सिखों के लिए लड़ रहे हो? लेकिन हम मुसलमानों को हजूर पाक की हिदायत याद है कि अगर खुद को खाने के हैं फिर आपने अपने पड़ोसी को देखना है। और मैं उस देवानंद से जो गुज्जर महासभा के प्रेसिडेंट उनसे कहना चाहता हूं, हिंदू बरादरी के हैं, लेकिन मुझे आप पे अफसोस होता है कि यहां आके आप हिंदू बरादरी की तनकीद करते हैं, यहां आके आप सिख बरादरी की तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि इस पहाड़ी कबीला को एसटी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मैंने कहा जब तक रजौरी पुंछ का पहाड़ी कबीले का एक एक मुसलमान जिंदा है, पहले मेरे संजीव भाई को उस पहाड़ी सर्टिफिकेट का फायदा मिलेगा जो मेरे साथ रहता है, मेरे सिख भाई को मिलेगा, उसके बाद जो अफ्तार करने का नंबर आएगा। जब तक ये जनजाति हमारे साथ है, ये पेड़ जो हिंदू मुसलमान सिख का हमने लगा दिया है, जिसकी जड़ें हमने मजबूत कर दी है और उस पर पानी डालने का काम जो है मरकजी सरकार ने किया है। अब जो उसका पेड़ का फल खाने का टाइम आएगा, जिसने पानी डाला, जिसने खाद डाली, वो फल भी उस पेड़ का खाएगा। और आने वाले टाइम में यही यकजहती जो हमने दिखानी है। और जो हमारे आने वाले टाइम में प्रोग्राम पंचायत टू पंचायत और ब्लॉक टू ब्लॉक जाने वाले हैं, मैं नौजवानों से खुसूसन कह रहा हूं, ये आपका दौर है। और एसटी के क्या फायदे हैं, पॉलिटिकल या नौकरी में तो फायदा, उसके अलावा जो फायदे हैं लोगों को हमने समझाना। और मैं मरकजी सरकार का शुक्रिया। सोच सके कथा करें थी वो पीछे होती थी। और सबसे ज्यादा खुशी का मुकाम है एग्री करते हुए आपके साथ नामसाफी थी, हाथी करते हुए आप लोगों के साथ नामसाफी थी। कहीं अगर वो जो ट्रैक्टर मिलता था आप लोगों को वो 1 लाख में मिलता था, कटा वक्त गरीब वालों को वो 25,000 में मिलता था। ये मजदूरी के लिए नहीं, ये नौजवान के लिए नहीं, ये सब के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बदमी साहब ने दूसरी मीटिंग में हकीकत में टाइम का खास ख्याल रखना चाहिए। जब हम वक्त का खास ख्याल रखेंगे। आज हमने वक्त पर मुहिम शुरू की, आज हमने वक्त से दिल्ली का दरवाजा खटखटाया, तो आप देखो कि कामयाबी ने आपके कदम चूमे। इसलिए वक्त का खास ख्याल रखना है। मैं पहुंची, दिल्ली पहुंची और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंची। तो मैं इसके लिए मीडिया आप जितने भी हमारे ये चैनल है इनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि आज ये कहते हैं कि हमने शुक्रिया अदा करना है प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, जो पहाड़ी की वजह से। अरे मेरे पहाड़ी भाइयों, इन नौजवानों के जज्बात देख लो। थोड़ा सा आगे से हटेंगे, मैं उस नौजवान को देखना चाहता हूँ। इसके दिल से निकला था जो इन पर आप बीती थी। आज इसने नौजवानों की जो नुमाइंदगी की पहाड़ी कबीला के, मैं आपको सलूट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ही याद रखनी है, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो वही बात रहना साहब की कि उन्होंने कड़ाका निकाला है, आप कड़कार आप लोगों ने निकालना है। ये जो आज की मीटिंग है ये शुक्रिया करने के लिए भी है और साथ में अवेयरनेस के लिए भी है कि हम समझो अब यहाँ पर ये हमने आज जो लगाया है, हमारे बहुत सारे लोगों को आज की डेट में भी 60% होगी, हमें एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलेगी, हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलेगी, वो नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के बहुत बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। मैंने खुद देखा है, मेरे दोस्त हैं शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल है, मैं उनके पास जाता रहता हूँ, उनके मैं लेटर देखता रहता है। स्कॉलरशिप की बात है, 30 लाख रुपया एक गमी साहब का है, ताज साहब का, अमीर साहब का पैसा हो जाता था। तो अब इंशाल्लाह हमारी थी वो सेम और हमारे बच्चे हैं वो ऑफिसर बनेंगे, हमारे बच्चे IAS अफसर बनेंगे। बहुत सारी बातें करनी थी आपसे कि स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुई, इंडिया में पहुंच जाता है।
जब हमने इस पे को स्टार्ट की टाइप राइटर होता था, टाइप राइटर पर जाते बहुत बहुत शुक्रिया। एक अनाउंसमेंट यहाँ पर करना चाहता हूँ। मंडी के सारे साथी हमारे यहाँ पर कलब अब्बास जी, नजमुल जाफरी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी सबसे गुजारिश है ताज साहब से भी, इमाम साहब से भी, कि 11 तारीख को भी उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है। उससे पहले मैं हमारे टाइम की बहुत कमी है क्योंकि 4 बजे